हाँ बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस चैनल में आज हम वो चीज़ आप लोगों को बताने वाले हैं जो बड़ी परीक्षाओं में भी आ सकता है और आता भी है, पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। बच्चों देखो, आप लोगों को हम वो चीज़ बताने का प्रयास करते हैं जो आपको हमेशा आपके जीवन में कामयाबी का रास्ता लाता है। बच्चों, यह भी जानो कि जो हम पढ़ाएंगे वो ऐसी चीज़ पढ़ाएंगे कि आप लोग कहीं भी किसी के द्वारा ऐसी चीज़ नहीं पढ़ सकेंगे। देखो, कल तो हमने ये बता दिया कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, मरुस्थल का जहाज क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर है कि ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं जो रेतीली जमीन पर पीछे की तरफ नहीं सरकते। इसलिए कभी भी ऊंट आगे की तरफ चलने में सक्षम होता है। वहाँ रेत में यह सबसे तेज दौड़ सकता है, चल सकता है। इसलिए ऊंट को रेगिस्तान की जहाज कहा जाता है। ऊंट के पैर गद्दीदार क्यों होते हैं? अब जैसे ऊंट जो है वह बालू अथवा रेत में चलने के लिए ही बना है, इसलिए उसके पैर गद्दीदार होते हैं। बच्चों, आपको यह जानकर अनोखा लगेगा, अचंभा लगेगा कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। वहाँ कभी एक पूरी तरह हरा भरा मैदान हुआ करता था और यह सघन बसा क्षेत्र था। सहारा की गुफाओं से और प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ, घड़ियाल पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, बकरियाँ आदि भी यहाँ के सामान्य जानवर थे। मानव जीवन के बारे में देखते हैं हम कि वहाँ के ह्यूमन लाइफ कैसे हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु बहुत ही विषम है, यानी सम नहीं है। इसका कारण है कि यहाँ पानी की कमी के साथ साथ तापमान में भी अधिक से अधिक अंतर पाया जाता है। ताप कभी बहुत अधिक हो जाता है तो कभी बहुत ही कम हो जाता है। बच्चों, रेतीली आंधियों के कारण यहाँ की बस्तियाँ जो हैं वो नष्ट हो जाती और
यह डर जहाँ कम आंधियाँ आती हैं वहाँ भी बना रहता है। यही यही सब कारण है कि यहाँ जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है और बस्ती जो है वह बहुत दूर दूर है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस विषम परिस्थितियों में यहाँ लोग रहते कैसे होंगे। ठीक है, आप ठीक सोच रहे हो, किंतु यहाँ विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ आदिवासी जातियाँ यहाँ निवास करती। इनमें अरब की बट्टू और कालाहारी की बुशमैन जातियाँ प्रमुख रूप से निवास करती हैं। कालाहारी के बुशमैन पूरी तरह शिकार पर ही निर्भर होते हैं। अपना जीवन शिकार करके ही बिताते हैं, जबकि अरब के बद्दू जानवरों को पालकर अपना गुजारा करते हैं और इनकी संज्ञा, इनका नाम चरवाहा रखा गया है। ये लोग जानवरों के चारे व पानी की खोज में इधर से उधर घूमा करते। यहाँ के लोग लंबी यात्रा करने के लिए ऊंट या बकरी की खाल से बने थैले में पानी भर कर ले जाते हैं। ऊंट की खाल या बकरी की खाल जो है वह पानी भरने के लिए इनका बर्तन होता है। बच्चों, इसमें क्या होता है, पानी काफ़ी समय तक ठंडा रहता है। जैसे अपने यहाँ थर्मस बोतल है, वाटर बोतल है, पानी की बोतल है, जैसे आप रखेंगे अधिक समय तक आपको ठंडा या गर्म प्राप्त होगा। उसी तरह से इसमें भी पानी देर तक ठंडा रहता है। यहाँ के निवासियों के जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ पर नदियों की घाटियाँ या खनिज तेल जैसे उपयोगी संसाधन हैं, वहाँ पर सरकारी रेल मार्गों व सड़कों का विकास भी किया जा रहा है। खनन व्यवसाय तथा उद्योग धंधे भी विकसित हो रहे हैं, जहाँ नदियों द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं या उपलब्ध हो सकते हैं। वहाँ खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। बच्चों, मरुस्थल में पाए जाने वाले बालू के टीलों को बालुका स्तूप कहा जाता है, यानी सैंड ड्यून। वह टीले हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर बनकर स्थानांतरित हो जाते हैं। अब देखिए, मरुस्थलीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मोटी मोटी बनाई जाती, जिससे गर्मी का प्रभाव जो है कम होता है। यानी मोटी दीवारों में गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है। यही कारण है
कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती। बच्चों देखिए, मरुस्थलीय प्रदेश को विश्व के रिक्त मानचित्र पर रंग कर दिखाइए। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर मरुस्थलीय प्रदेश को जो विश्व का नक्शा है, मानचित्र है, उस पर किसी भी रंग से रंग करके कॉपी को दिखाइए, उत्तर पुस्तिका दिखाइए। और एटलस की सहायता से आप लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। और मरुस्थल के बारे में 4 शब्द कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, ताकि हमें मालूम पड़े कि आप लोगों ने एटलस को देखा। बच्चों बस आज इतना ही। कल पुनः इसी समय आप लोगों को हम उपस्थित मिलेंगे। धन्यवाद।